Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So this is the part 2 video और part 1 वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था लीनियर अलजेब्रा का ऑफ February 2025 एंड दिस इज फॉर दी प्रोग्राम लीनियर अलजेब्रा. सो पार्ट 1 में मैंने इसके अराउंड 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे. 1 बाय 1 मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे इसमें. आज पार्ट 2 में मैं 10 क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा इसमें. 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसमें. अब 10 और 11 और इसमें चॉइस भी है आपकी. सो ये एंड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है एंड February 2025 का पेपर है ये लीनियर अलजेब्रा का. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना. सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है हमें, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बी डिफाइंड. एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है R3 से R3 पर, ठीक है, जो इस तरह से डिफाइन की गई है, जो एक्स वाई जेड को एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड पे मैप कर रहा है. तो हमें बेसिस भी गिवन है. पार्ट 1 में बेसिस गिवन है 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0. तो इसकी रेस्पेक्ट में हमें टी की मैट्रिक्स बनानी है. तो इसका मेथड क्या होता है, जो हम पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो टी को बेसिस पे अप्लाई करते हैं. टी को 0 1 0 पे अप्लाई करो. टी को 0 1 0 पे अप्लाई करने का मतलब है x को 0 डालोगे, y को 1 और z को 0. कहाँ पे डालोगे, ये यहाँ पे जो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दी गई है. तो डालते हैं इसमें y को सिर्फ 1 डालना है, बाकी सब 0 है x और z. तो y को 1 डाला, y को 1 और y को 1, तो ये बन गया 1 1 1. देन t 0 0 1, मतलब जो मैं बेसिस का सेकेंड एलिमेंट पे t को उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, फिर बेसिस के थर्ड एलिमेंट पे अप्लाई करूँगा. तो सेकेंड पे अप्लाई करने का मतलब x0 y0 z1. तो z को 1 डालते हैं, -1 1 एंड -1. देन लास्ट बेसिस का थर्ड एलिमेंट 1 0 0. तो x को 1 रखना है यहाँ पे, बस बाकी 0. x को 1 रखेंगे और बाकी 0. तो ये बन गया आपका रेंज एलिमेंट्स आ गए आपके. ये 1 1 1 -1 1 -1 एंड 1 1 0, ये आपके रेंज के एलिमेंट्स आ गए. अब इसको वापस से बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. मतलब जो बेसिस का ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड एलिमेंट है, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें से लिखना है. मींस 1 1 1 को मैं किस तरह से लिखूंगा, a इंटू 0 1 0 प्लस b इंटू 0 0 1 प्लस c इंटू 1 0 0. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे a को और b को और c को. ऐसे मैंने क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 और 7 भी सॉल्व करा था, जिसमें ये सब गिवन था आपको. अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करा था, ऐसा आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हो. बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो ये बन गया आपका सी ए और लास्ट बन गया आपका बी, और ये इक्वल है इसके 1 1 1 के. तो अब मुझे ये दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो मैंने अभी यहाँ पे ये सॉल्व करा है, ये एक पार्ट के लिए आप सॉल्व कर लोगे तो बाकी के लिए सेम ही रहेगा. तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1 आ रही है. तो जो टी की मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, टी की मैट्रिक्स में हमें सिर्फ कॉलम में डाल देते हैं ए बी सी को. तो ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1. तो ये हमारी फर्स्ट कॉलम बन गई. अब सेकेंड कॉलम के लिए हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है आपके पास, -1 1 -1. तो ये किसके इक्वल है, ए, ये आपका सी ए बी के इक्वल है. तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू भी -1. तो 1 -1 -1 ए बी सी, ये ए बी सी इस तरह से रखा जाता है इसमें कॉलम की फॉर्म में. देन लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे क्या आया था 1 1 0. तो 1 1 0 आपने यहाँ रखा, और ये किसके इक्वल है, सी ए बी. तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई. तो इसको 1 0 1. तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई टी की. अब इसमें हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. इसमें बेसिस चेंज करके दी हुई है, तो बेसिस चेंज हो जाएगी तो आपका यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज आने लगेंगी. तो यहाँ पे बेसिस क्या है 1 0 0 1 1 0 और 1 1 1. तो इसके लिए सॉल्व करते हैं इसको. तो सेकेंड जो पार्ट है आपका इसी का, बेसिस क्या दे रखी है आपको 1 0 0 1 1 0 एंड 1 1. और आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से दे रखी है, टी एक्स वाई जेड कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स प्लस वाई है ना,
एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वाई माइनस जेड। अब इसको हम दोबारा से सॉल्व करते हैं, बेसिस के फर्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं। तो बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट क्या दे रखा है, 1 0 0। तो ये x की वैल्यू 1 डालनी है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 डालनी है और z की वैल्यू भी 0 डालनी है। कहाँ से पता लगा हमें, वो यहाँ से पता लगा। तो x की वैल्यू 1 डालो, तो 1 1 और बाकी 0। अब बेसिस का सेकंड एलिमेंट क्या दे रखा है आपको, 1 1 0। तो 1 1 0 मतलब x को आपको यहाँ पे 1 डालना है, y को 1 डालना है और z को 0 डालना है। तो x को 1 और y को 1, बस ध्यान रखो z 0 है। तो x y 1, तो ये भी 2 एंड 1, तो 2 2 1 हो गया है। x 1 है और y 1 है, ओके, z 0। अब बेसिस के थर्ड एलिमेंट पे अप्लाई करोगे, तीनों की वैल्यू 1 1 पुट करनी है। तो 2 - 1 इज 1, 3 एंड 1 - 1 इज 0। अब इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाओगे, किसके, जो आपको बेसिस के वेक्टर दे रखे, a इंटू बेसिस का फर्स्ट वेक्टर प्लस b इंटू बेसिस का सेकंड वेक्टर प्लस c इंटू बेसिस का थर्ड वेक्टर। आपको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। जो ये एलिमेंट बन के आया ना आपका यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसको बेसिस के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाना है। तो हमें ABC फाइंड करना है यहाँ से। तो क्या बनेगा यहाँ से, a प्लस b प्लस c, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 b प्लस c और थर्ड कोऑर्डिनेट c हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 1 0। तो यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू 1 आ गई, b प्लस c की वैल्यू भी 1 आ गई और c की वैल्यू 0 आ गई। तो c की वैल्यू 0 आ गई तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर c 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 0। तो मैट्रिक्स बना लो, उसकी कॉलम में रख दो, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0। अब सेकेंड एलिमेंट 2 2 1, तो a प्लस b प्लस c, b प्लस c c। तो यहाँ से c की वैल्यू तो 1 आ गई, फिर वो b प्लस c की वैल्यू 2 और a प्लस b प्लस c की वैल्यू, इक्वेट करा है मैंने इसको, बस ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और 1 जो है वो c के इक्वल है, इस तरह से इक्वेट करा है इसको। तो c की वैल्यू यहाँ डालोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डालोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 0। यहाँ पुट कर दी a प्लस b प्लस c 0 2 में। तो a 0 है, b 1 है, c भी 1 है। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। और लास्ट एलिमेंट आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 3 0। तो 1 3 0 मैंने डायरेक्टली किसके इक्वल लग दिया, a प्लस b प्लस c, b प्लस c एंड c। तो यहाँ से क्या वैल्यूज देंगे हमें, यहाँ से आपका a प्लस b प्लस c इक्वेट करने पर 1 के इक्वल आ जाएगा, b प्लस c 3 के इक्वल आ जाएगा और c जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो c 0 के इक्वल है तो b 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर 3 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 3 दैट इज -2। अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप कॉलम में पुट कर दोगे, -2 3 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से इसको करा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इनवर्स निकालने का, जो कोफैक्टर वाला मेथड होता था, जो 12th क्लास में मोस्टली स्टूडेंट करके आते हैं। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने नहीं करा, कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, एक कोई मैट्रिक्स ए आपको गिवन है और उसमें आपको प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर आप ए मैट्रिक्स देखोगे यहाँ पे, तो ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल दे रखा है यहाँ पे। अगर आप इस मैट्रिक्स को नोट करो तो उसका ट्रांसपोज इक्वल है। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, कोफैक्टर ऑफ ए। अब वो कैसे निकलती है मैं निकालना सिखाता हूँ आपको।
सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये साइन टेबल याद रखनी है, प्लस माइनस जो है सिर्फ यहाँ पे आते हैं और बाकी सब जगह प्लस आता है। इससे मल्टीप्लाई भी करते रहेंगे और हम वैल्यूज़ भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल इसको आप कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, तो बचेगा क्या? 3 × 5 15 - 1 तो 14 बचेगा। ठीक है, तो 14 को आप इस साइन से मल्टीप्लाई करोगे जो इधर है, तो यहाँ पे आ गया आपका 14। तो ये कोफैक्टर आ गया इस एलिमेंट का, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका, इसका कोफैक्टर आ गया। अब -2 का कोफैक्टर निकालोगे तो उसके लिए आप ये कैंसिल करोगे, ये कैंसिल करोगे, तो -10 और -1 तो -11। -11 को आप माइनस इधर वाले से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये +11 हो जाएगा। फिर इसका कोफैक्टर निकालोगे 1 का, तो बस आपको क्या करना है, वो कॉलम और रो कैंसिल कर देनी है और फिर जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या आएगा? -2 और -3 -5, और -5 को आप इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 5 से, तो -5 -5 ही रहेगा। अब क्योंकि जो आपकी मैट्रिक्स है ना, ये कोफैक्टर वाली, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकाल रहे हो आप, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालेंगे ये शॉर्टकट, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी इतना नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम शॉर्टकट्स लगाएंगे। तो अगर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना, तो उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक आएगी, तो जो रो है ना वही उसका कॉलम भी बनेगा, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो इसलिए मुझे फर्स्ट कॉलम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब मैं इसका निकालूंगा कोफैक्टर, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या? 1 × 5 1 × 1 तो 5 - 1 4, और 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? प्लस से, तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पे। देन मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा 1 का, तो क्या आ जाएगा? 1 एंड माइनस का 2 और माइनस का, तो प्लस का 2, तो 1 और 3 हो गया। ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? माइनस के साइन से, तो ये आ जाएगा -3। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो सेकंड रो है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से उसका सेकंड कॉलम भी सेम आएगा, 11 4 -3, तो जो रो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम भी होगा। अब मुझे भाई ये निकालने की ज़रूरत है, इसका कोफैक्टर 5 का, तो क्या आएगा? 3 × ये हो गया आपका -2 + 4, तो माइनस का 4, तो 3 - 4 माइनस का 1, तो माइनस का 1 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे प्लस से, तो माइनस का 1 ही रहेगा। तो ये कोफैक्टर आ गया ए का। तो जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो इक्वल होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ए की निकाली है उसके ट्रांसपोज के। ठीक है, अब आप इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज भी करोगे तो सेम ही तो रहने वाला है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, तो ये यही आएगा जो है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ एक्चुअल में, बट ट्रांसपोज भी वो सेम ही दिखाई दे रहा है क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो आपका इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा आपको मैट्रिक्स ए का, तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं क्या होगा। तो 1 × क्या आएगा? 3 1 1 5, फिर -2 × कैंसिल करोगे ना आप ये, तो -2 1 1 5, एंड लास्ट में आएगा 1 × -2 3 1 1। तो ये बन गया आपका 15 - 1 14 +2 -10 -1 एंड -2 -3, तो 14 -22 एंड -5, तो ये हो गया 14 -27, तो ये हो गया आपका -13। तो आपका ए इनवर्स जो हम निकालने जा रहे थे वो बनेगा -1/13, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से, और एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाला हुआ है वो ये है। ठीक है, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 एंड -5, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब आप इसको देखोगे ना, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मैं अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी करूँ
तो वो सेम ही रहने वाला है, ए इनवर्स ही रहने वाला है। तो हमारे पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स ही आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना था। अब ए ट्रांसपोज का इनवर्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो ए ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है ना। अगर आप देखो क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ए, तो ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ। तो एक्चुअली मुझे ए इनवर्स ही निकालना है, और ए इनवर्स यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल आ गया ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कोफैक्टर निकालोगे सबसे पहले, आप चाहो तो 1 by 1 भी निकाल लेना। इसका निकालोगे तो ये कैंसिल करोगे, ये कैंसिल करोगे, फिर बाकी का डिटरमिनेंट करोगे और इस साइन टेबल से मल्टीप्लाई कर दोगे जिस भी पोजीशन का निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो करते हैं ए इनवर्स का इनवर्स सेकंड पार्ट। तो ए इनवर्स का इनवर्स हमें प्रूफ करना है कि वो ए के ही इक्वल आएगा। तो ए इनवर्स तो हमने ऊपर निकाला ही हुआ है यहाँ पे, ये देखो अगर आप ये ए इनवर्स आपने निकाला हुआ था वो आ रहा था ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब तो एक रिजल्ट होता है, अगर मुझे c इंटू बी का इनवर्स निकालना है तो c इंटू बी का इनवर्स क्या होगा ना, 1 by c इंटू बी इनवर्स होगा। मतलब जो कांस्टेंट है उसका तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और जो मैट्रिक्स है b उसका इनवर्स हो जाएगा। तो a इनवर्स रखते हैं हम यहाँ पे। a इनवर्स क्या है आपका, -1 by 13 और 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब मुझे इसका होल का इनवर्स निकालना है। मैंने जो अंदर ये लिखा है ना, ये तो ए इनवर्स है पूरा, और अब मुझे इसका भी इनवर्स निकालना है। तो जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो जो आपका कांस्टेंट है वो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा -13, और जो मैट्रिक्स है उसका मुझे इनवर्स करना है। मतलब 11 4 4 -3 -5 -3 और -1, इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को जिसका मुझे इनवर्स निकालना है इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो बी का मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी निकालनी होगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी। तो वो आपको निकालनी मैंने अभी ऊपर सिखाई है, आपको बस ये साइन से मल्टीप्लाई करते जाना है। माइनस 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 यहाँ आएगा, बाकी सब जगह प्लस आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे आप, कैसे कर सकते हो, एक सबसे पहली चीज़ तो याद रखनी है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स भी। देखो 14 11 -5 जो रो है वही कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो क्या है 11 4 -3 और सेकंड कॉलम क्या है 11 4 -3, सिमेट्रिक है आपकी मैट्रिक्स भी। तो हियर बी ट्रांसपोज इज एक्चुअली इक्वल टू बी। तो कोफैक्टर सिर्फ मैं उन्हीं एलिमेंट्स के निकालूंगा जहाँ पे सिमेट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ सिमेट्रिक बन रही है वहाँ की मैं कोफैक्टर नहीं निकालूंगा। तो 14 का निकालते हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का। तो क्या होगा वो, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो -4 और -9 तो -13, और -13 को आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो -13 ही रहेगा वो। ओके, अब निकालोगे आप 11 का। तो 11 का निकालने के लिए ये कैंसिल, तो -11 और -15 तो हो गया -26, और उसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 26। ओके, देन -5 का निकालोगे आप। तो -5 के निकालने के लिए आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिल करना पड़ेगा, तो -33 एंड प्लस का 20 तो माइनस का 13। ओके, माइनस का 13 आ गया, और उसको आप प्लस से भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ प्लस वाले साइन से, तो माइनस का 13 ही रहेगा, तो माइनस का 13 आ गया। अब जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम होगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लूँगा। अब 4 के लिए करते हैं, तो 4 के लिए ये कैंसिल, तो बचेगा क्या -14 और -25,
-14 एंड -25, तो ये हो गया -39, और उसको फिर आप प्लस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या 39, फिर इसके लिए करोगे आप -3 के लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या आएगा -42 और +55, तो ये हो गया आपका 13, और 13 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 13, तो माइनस का 13 आ गया। अब जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम होना है, तो सेकंड कॉलम बना लो उसको देखकर आप, तो -13 आ जाएगा यहाँ, और लास्ट एंट्री आप सॉल्व कर लेना, वो आएगा -65, तो कोफैक्टर ऑफ ए आ गया आपको। उसके बाद आप निकालोगे, आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, आपको इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है ना आपकी यहाँ पे, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसको मैंने बी माना हुआ है, और बी का इन्वर्स निकालना है आपने, तो बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी तो आपके पास आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ बी जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ही ट्रांसपोज होता है, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये मैट्रिक्स एक्चुअल में सिमेट्रिक है, तो ये सेम ही लगेगी आपको बिल्कुल। इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, किस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का, इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, क्योंकि जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ ट्रांसपोज करके, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कॉलम को रोज में, तो सिमेट्रिक होने की वजह से वो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब मुझे निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो बी मैट्रिक्स मेरे पास यही है, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालो 14 इंटू, एक एक स्टेप अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको, 14 करोगे तो आप क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 -3 -3 एंड -1, देन -11, तो 11 -3 -5 -1 एंड -5, 11 4 -5 -3, तो ये क्या बन जाएगा 14 इंटू +9 -9 -11 इंटू -11, 15 -15 -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 20, तो ये हो गया आपका 14 इंटू -13। Then next -11 into -26, तो -26 तो ये प्लस हो गया, फिर -5 इंटू -13, तो ये भी प्लस हो गया, तो अब आप इसमें से 13 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा -14 एंड 11 इंटू 2 22, 13 कॉमन ले आए तो 5, तो ये हो गया 13 इंटू 27 -14 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी तो मैंने यहाँ निकाल लिया था, और मुझे इसको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट ऑफ बी से, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी से डिवाइड करने का मतलब है 13 स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास ये इन्वर्स आ जाएगा आपका पास, ठीक है। तो एक 13 तो बाहर रखो और एक 13 अंदर ले जाओ, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डिवाइड करके मेरे पास आ गया, बट
ये मेरे पास बी इनवर्स आया है। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था ए इनवर्स का बी इनवर्स, जो कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप ये देखो, ये था आपका ए इनवर्स का इनवर्स, तो मैंने इसमें से ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है, ए इनवर्स। अब मुझे -13 से मल्टीप्लाई करके अपना ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है एक्चुअल में। तो वो बनेगा कैसे, ए इनवर्स का इनवर्स है एक्चुअल में -13 इंटू बी इनवर्स के, यही है एक्चुअल में आपका जो सॉल्व करके मुझे फाइंड करना है। तो -13 और बी इनवर्स आपका ये लिखा है, जब मैं -13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस का साइन अंदर चला जाएगा। तो माइनस का साइन अंदर चले जाएगा तो 1 -2 1 -2 3 1 1 1 एंड 5, ठीक है ना। एक्चुअल में मैंने इस पूरे को क्या करा है ना, इस पूरे को -13 से मल्टीप्लाई करा है, तब जाके -13 इंटू बी इनवर्स बनेगा और वो मेरा बनेगा ए इनवर्स क्या होल इनवर्स। तो अगर आप इसको देखोगे ना, ये आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है 1 -2 1 -2 3 1 एंड 1 1 5, तो ये आपका एक्चुअल में ए ही आ रहा है। और यही आपको प्रूफ करना था कि ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो लेंथी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर और डिटरमिनेंट दोनों सेम ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा लेबर्स टास्क है लेकिन हो जाएगा आपका, और थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने लगाई हैं वो आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन फॉर वन रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड देन फाइंड द सोल्यूशन। सबसे पहले तो ये बताना है कि नॉन जीरो सोल्यूशन होगा फॉर वन रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कोई भी अगर सिस्टम होता है ना, मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें आप देखोगे ये एक्चुअल में ना राइट हैंड साइड पे 0 की फॉर्म में ही बनेगा। आप ये देखो, जब लैम्डा एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, देन 3x प्लस y। अब मैं लैम्डा y को इधर लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 हो गया, देन 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे लैम्डा z एक हो रहा है तो प्लस z माइनस लैम्डा z इज इक्वल टू 0। तो ये सिस्टम रिड्यूस होके क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 माइनस लैम्डा y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y 1 माइनस लैम्डा z इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर मैं इसको ax इक्वल टू 0 फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। a क्या है यहाँ पे, जो कोफिशिएंट्स होते हैं x y z के। अगर a इन्वर्टिबल है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है, तो इसका मतलब होता है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, वो i होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a इनवर्स इंटू 0 वो 0 होता है। तो आपका जो x है वो 0 आ गया, मतलब जो आपके x वेक्टर है, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, वो एक्चुअल में 0 मैट्रिक्स बन गई। तो आपका पास सोल्यूशन 0 आ गया। बट यहाँ पे क्या बोला है, एज अ नॉन जीरो सोल्यूशन फॉर ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो नॉन जीरो सोल्यूशन कब आएगा, जब a का डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा, क्योंकि a का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो हमेशा सोल्यूशन 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पे a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो a का डिटरमिनेंट है मतलब 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 एंड 1 माइनस लैम्डा। इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है और हमें इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ही रखना है। तो क्या 0 आएगा तभी इसका सोल्यूशन नॉन जीरो आएगा, जो आपको सिस्टम दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना। सबसे पहले तो लैम्डा की वैल्यू वहीं से आ जाएगी, तो हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अलाउंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा आ गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा 2 3 एंड 1 माइनस लैम्डा, देन माइनस का 2 3 2 2 1 माइनस लैम्डा एंड देन प्लस का 3
तो 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 एंड और ये है 0 के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमें थोड़ा, मतलब कि डिटरमिनेंट निकालना है 2/2 का। तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर बनेगा। 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एंड माइनस का 6 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। 3 इंटू -3 लैम्डा एंड -4। मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ 2/2 मैट्रिक्स का। 9 -2 एंड +2 लैम्डा। ये क्यों हुआ? क्योंकि बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हो तो बीच में माइनस का साइन होता है, तो इसलिए ये -2 हुआ और ये +2 लैम्डा हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको लैम्डा से और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं पहले अंदर वाली टर्म को। तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा एंड -5 एंड ये -2 तो -3 लैम्डा एंड -1 एंड देन 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -5 देन माइनस लैम्डा क्यूब एंड +2 लैम्डा स्क्वायर एंड +5 लैम्डा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो +6 लैम्डा एंड +2 +6 लैम्डा +21। अब और सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा। तो लैम्डा क्यूब आ गया सबसे पहले, माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा एंड ये हो गया आपका +3 9 एंड 15 लैम्डा हो गया ये आपका। ठीक है ना, कैंसिल करता जा रहा हूँ मैं। कांस्टेंट -5 2 तो -3 और +21 तो +18 तो +18 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से आप इसका रूट निकाल सकते हो लैम्डा की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल में हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यूज ना डाल के देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 0 1 2 -1 -2 और देखते हैं कि ये इक्वेशन 0 कब बनेगी। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 6 पे ना इक्वेशन 0 हो जाएगी। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 6 जब आप यहाँ पे डालोगे ना इस इक्वेशन में, तो ये 0 देगा आपको। करके देख लो क्या है। आप 6 का क्यूब करोगे तो -216 +3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 +15 इंटू 6 +18 तो ये हो गया -216 108 90 और 18 तो ये हो गया 216 और इनको ऐड करोगे तो ये भी 216 ही आएगा और ये 0 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 है वो वैल्यू जो आपसे क्वेश्चन में बोली गई है कि प्रूव दैट द सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन फॉर ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो रियल वैल्यू लैम्डा 6 है। देन फाइंड द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए तो मैं इसी सिस्टम को यूज करने जा रहा हूँ। इस सिस्टम में मैं लैम्डा को 6 डालूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ डायगोनल पे -5 -5 -5 आ जाएगा और बाकी का सिस्टम क्या बन जाएगा आपका। तो मैं उसको किस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A:0 फॉर्म में। तो क्या बनेगा देखो, तो डायगोनल पे तो -5 -5 और -5 आएगा आपका और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका 0 0 0 आएगा और बाकी की वैल्यू क्या आएगी 2 3 एंड 3 एंड 2 एंड 2 एंड 3 आएगी लास्ट वैल्यू। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स से ही मैंने इस सिस्टम से ही लिखी है वाली, इस सिस्टम से लैम्डा को क्या डाला है 6, बाकी कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, एक ही कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड 0। अब मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R2 goes to 5 into R2 minus 3 into R2। ठीक है,
और नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑपरेशन और लगेगा R3 के लिए। R3 गोज टू 5 इंटू R3 प्लस 2 इंटू R। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है 5 5 5। R2 की वैल्यू क्या है 3 -5 एंड 2 -3 -3 -3। R1 की वैल्यू क्या है -5 2 एंड 3। तो इसको सॉल्व करो क्या आएगा 15 और 5 इंटू 3 एंड -3 इंटू, तो ये माइनस नहीं था सॉरी, यहाँ प्लस ही होगा तभी जीरो बनेगा ये। हमें तो फर्स्ट एंट्री जीरो बनानी तो जीरो आ गई। तो -25 और प्लस का 9 प्लस का 6 सॉरी, तो ये आ गया आपका 19 माइनस का 19 और लास्ट है 10 प्लस 9 तो प्लस का 19। तो आपकी ये रो चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो पे यहाँ 0 आ गया, यहाँ माइनस का 19 आ गया, यहाँ 19 आ गया। अब 5 इंटू R3 करते हैं, तो R3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R3 की वैल्यू क्या है आपकी 2 3 और माइनस का 5, तो 2 इंटू R1 की वैल्यू -5 2 और 3, तो 10 - 10 0 एंड 15 प्लस 4 19 -25 प्लस 6 माइनस का 19, तो ये आ गया 0 19 और माइनस का 19 0। तो अब आप एक ऑपरेशन और लगाओगे तो R3 और R2 को ऐड कर दो, तो सीधा सीधा आपका ये 0 -5 2 3 0 -19 19 0 और ये नीचे वाली रो 0 हो जाएगी। आप सीधा सीधा 0 बना सकते हो उसको। और इसको और सॉल्व करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप 19 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 1 0 0 0 0 0। अब यहाँ से आप इसको वापस से सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, तो यह आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0, माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू z आ गया, तो y इज इक्वल टू z आप इसमें डाल दो, तो क्या बन जाएगा माइनस का 5x 2z प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया माइनस का 5x प्लस का 5z इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू z। तो x इज इक्वल टू z और y इज इक्वल टू z, तो ये y आ गया। तो आपके x और y और z तीनों इक्वल होंगे, यही आपका सोल्यूशन है इसका। मतलब आप x y z को इक्वल कुछ भी ले सकते हो, तो वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। x y z को 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, आप कुछ भी ले लो, तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया इसका मुझे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। आप यहाँ पे भी अगर देखो तो यहाँ पे रैंक ऑफ A/B जो है वो इक्वल आ रही है रैंक ऑफ A के, जो कि 2 है, और वो लेस देन 3 है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन ही आएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स A satisfies the matrix equation A square minus 4A minus 5I is equal to 0 and find the A inverse। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिर्फ A स्क्वायर निकालना है, 4A निकालना है, 5I निकालना है और उसको पुट कर देना है इक्वेशन में और प्रूफ कर देना है कि वो 0 के इक्वल होगा, और वहाँ से फिर A इनवर्स भी निकालना है। तो A स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो A स्क्वायर आप आई थिंक सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आती होगी। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 हमेशा इस तरह से करना। तो फर्स्ट रो को कॉलम से करोगे तो वो आप डायरेक्टली कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या आ रहा है। 9 8 8 8 9 8 8 8, ठीक है। फिर -4A
तो आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i ये इसमें पुट कर देना है। तो ए स्क्वायर तो आपने निकाल लिया, उसमें पुट कर दो माइनस 4a, तो माइनस आप बाहर रखा, तो a को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हमें ऐड करके देखना है कि बन क्या रहा है। तो 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 8 माइनस 8 माइनस 0, देन 8 माइनस 8, 9 माइनस 4 माइनस 5, देन 8 माइनस 8, देन 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 माइनस 0, 9 माइनस 4 माइनस 5। अब इसको आप सम कर लो क्या आएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे ना तो एक्चुअल में सारी की सारी एंट्री 0 ही आ रही है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया कि वो 0 मैट्रिक्स है। मतलब ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i किसके इक्वल है, वो 0 मैट्रिक्स की, जो कि हमसे बोला गया था कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये इसके इक्वल होगा। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i जो है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल है 3/3। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स भी हम इसी से निकालेंगे क्योंकि हमने प्रूफ करा है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i जो कि है वो 0 के इक्वल है। तो उसको करने का आसान तरीका होता है, जो आइडेंटिटी वाली टर्म है ना उसको आप एक साइड पे ले जाओ और फिर पूरे मैट्रिक्स को ए इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ए इनवर्स से पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट तो हम बाहर अलग से रख सकते हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर तो ये जाएगा ए 4 इंटू आई, और यहाँ पे सॉरी आई था, तो ए इनवर्स इंटू आई जो है वो ए इनवर्स ही बनेगा। तो ए मैट्रिक्स पुट करो यहाँ पे, क्या है ए मैट्रिक्स आपकी 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 माइनस 4i इक्वल टू 5a इनवर्स। तो 5a इनवर्स मैं इधर ले रहा हूँ, अब मैं इसको सॉल्व इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये a इनवर्स है भाई। तो क्या बनेगा 1 माइनस 4 माइनस 3, सिर्फ डायगोनल चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 1 माइनस 4 माइनस 3, बाकी का सेम रहेगा 2 2 2 एंड 2। तो ए इनवर्स क्या बन गया आपका 1/5 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो यही आपका इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका है, और ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन बेस्ड है ना ये कैले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड है। तो आप इसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लीनियर अलजेब्रा की कैले हैमिल्टन थ्योरम के नाम से आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आप उसमें अच्छे से क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस नीड नॉट बी अ सब स्पेस। तो हम इसमें एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करेंगे खुद से। तो मैं एक सब स्पेस ले रहा हूँ W1 जिसमें इस तरह के एलिमेंट है 2 टपल्स के, जहाँ पे x जो है वो एक रियल नंबर है, और W2 इसमें किस तरह के एलिमेंट है 0, y टाइप के हैं, जहाँ पे y जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है, अब मैं यूनियन कर रहा हूँ W1 यूनियन W2। तो इसमें क्या आएगा, या तो इस तरह का एलिमेंट आएगा या फिर इस तरह का एलिमेंट आएगा। यूनियन करने का मतलब है दोनों सेट का कलेक्शन कर लिया, दोनों सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन। बट अगर ये सब स्पेस हो गया तो इसके दोनों एलिमेंट का सम भी इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका एक एलिमेंट उठाऊं W1 यूनियन W2 का, तो 1 0 इसका एक एलिमेंट होगा और एक 0 1 भी इसका एक एलिमेंट होगा। किसका होगा, W1 यूनियन W2 का होगा। 1 0 क्योंकि इसमें इस तरह के भी एलिमेंट है, इसमें इस तरह के भी एलिमेंट है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट रियल हो सेकंड 0, या फिर फर्स्ट 0 और सेकंड कोऑर्डिनेट रियल हो। अब इसका सम भी जो है W1 यूनियन W2 में जाना चाहिए,
क्योंकि सब स्पेस की प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर का एडिशन हमेशा वापस से सब स्पेस में ही जाता है। अगर इसको मैं सम करूंगा तो क्या बनेगा 1 1, तो क्या ये इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि W1 यूनिट W2 में कोई सा भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जहां दोनों प्लेसेस पे नॉन जीरो एलिमेंट हो। इसमें या तो सेकंड प्लेस पे जीरो या फर्स्ट प्लेस पे जीरो है, तो इसलिए ये एलिमेंट्स में नहीं जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज W1 यूनिट W2 is not a subspace of R square। बहुत सिंपल है, सिर्फ एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है, फ्री के मार्क्स है, इसमें 3 लाइनों का क्वेश्चन है बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट W बी द लीनियर स्पैन ऑफ x1 x2, मतलब एक W कोई सब स्पेस है जो दो वेक्टर से स्पैन हो रहा है x1 x2 से, तो आपको एक ऑर्थोगोनल बेसिस W की कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ऑर्थोगोनल के लिए एक W1 होता है वो x1 के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो इक्वल हो जाता है। तो कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉलम में कैसे आ गया, ये कॉलम में नहीं आ सकता, सॉरी मतलब ये कॉलम में भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको रो में ही लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिया आपने, आप किसी चीज़ को ऐसे लिख रहे हो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कॉलम में लिख रहे हो, मैंने उसको रो में लिख दिया। अब W2 का फॉर्मूला मतलब जो ऑर्थोगोनल बेसिस का होगा वो होता है x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 कॉमा W1 देन W1 एंड W1। तो x2 की वैल्यू क्या है? वो है 1 1 1, जो कि आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। बच्चे घबरा जाते हैं कि रो में क्यों नहीं दिया, हमें तो कॉलम में दे दिया, तो हमें तो ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे फाइंड करेंगे कॉलम वेक्टर के लिए। तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो x2 की वैल्यू 1 1 1, W1 की वैल्यू 1 0 2, देन 1 0 2 कॉमा एंड 1 0 2, और यहाँ W1 से मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 1 1 माइनस मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करते हैं जब इनर प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। आप मेरी इनर प्रोडक्ट की वीडियो देखना कि इनर प्रोडक्ट कैसे आप सॉल्व करते हो, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करा जाता है। तो 1 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2। सिमिलरली नीचे भी 1 0 2, तो ये क्या बन गया 1 1 1, 3/5, 1 0 2, तो 1 माइनस 3/5 एंड 1 और 1 माइनस 6/5, तो ये क्या बनेगा 5 माइनस 3 2/5, 1 एंड 5 माइनस 6 माइनस का 1/5। तो ये आपका W2 आ गया। तो ऑर्थोगोनल बेसिस आपकी यहाँ कंस्ट्रक्ट हो गई है, W1 भी आ गया, W2 भी आ गया। आई होप बहुत सिंपल है ये, आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे आपको स्पैन W जो है वो स्पैन कर रहा है x1 x2 से, तो उसकी ऑर्थोगोनल बेसिस बतानी है। x1 जो है वो W1 के इक्वल होता है, तो W1 हो गया आपका 1 1 0। तो मैं अगेन कॉलम को रो वेक्टर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। W2 का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे और उसमें वैल्यूज पुट कर दो, x2 W1 इनर प्रोडक्ट क्लोज, फिर W1 कॉमा W1 इनर प्रोडक्ट क्लोज एंड W1। तो x2 क्या है आपका 2 0 1, x2 क्या है 2 0 1, W1 क्या है 1 1 0, फिर नीचे भी 1 1 0 1 1 0, और फिर यहाँ W1 1 1 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 0 1। अब इनर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और प्लस 0, 1 प्लस 1 1 1 0। सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत कम करनी है, आपको दो ही वेक्टर फाइंड करने हैं। W1 तो x1 के इक्वल हो गया, W2 ही फाइंड करना है आपको। तो 2/2 1 हो गया, तो 1 1 0। सो 2 माइनस 1 इज 1, 0 माइनस 1 इज -1, और ये आ गया आपका 1। तो ये आपका W2 भी कंस्ट्रक्ट हो गया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैंने आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। दिस इज ऑफ लीनियर अलजेब्रा
ETE, that is end term examination for February 2025. पार्ट 1 में मैं 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था और पार्ट 2 में मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं 1 by 1। आप अच्छे से जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, एक एक स्टेप मैंने अच्छे से बता दिया है। तो जब तक आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जब हम उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम पेन उठा के करते हैं तो तब पता लगता है रियलिटी की, मैथ्स की रियलिटी क्या है, वो आपसे नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए। जब पेन चलता है ना तो उसका माइंड से कनेक्शन नहीं हो पाता है मैथ्स में एक्चुअल में, तो उसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको बहुत हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट में लेकर आता रहूँ। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।